सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं धूम्रपान को हेल्दी बताने नहीं आया हूँ, मगर हमें किसी भी विषय के दोनों पहलुओं को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेरा पहला पॉइंट यह है कि टोबैको इंडस्ट्रीज बहुत सारे लोगों को रोजगार देती है और हम उनके रोजगार को खत्म नहीं कर सकते हैं। उसी रोजगार से उनकी रोजी रोटी चलती है, उसी रोजगार से उनकी हर चीजें चलती है। और मेरा दूसरा पॉइंट यह है कि टोबैको इंडस्ट्रीज से जो टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है वो हमारे देश के डेवलपमेंट में काम आती है, जो कि बहुत जरूरी है। अगर यह टैक्स रेवेन्यू रुक गया तो हमारे देश का डेवलपमेंट भी रुक सकता है। और मेरा तीसरा पॉइंट यह है कि बहुत लोगों को लगता है कि स्मोकिंग से स्ट्रेस भी रिलीज होता है, स्ट्रेस रिलीफ भी मिलता है। तो इसे एक नजरिए से देखा नहीं जा सकता। बोला आपने रोजगार और टैक्स की बात की, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या पैसे की कीमत इंसान की जान से ज्यादा है? WHO के अनुसार हर साल भारत में लगभग 13.5 लाख लोग अपनी जान गंवा दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ तंबाकू के पीने से। हर साल 13.5 लाख लोग अपनी जान गंवा दे रहे हैं। इसका मतलब है हर महीने में 3700 लोग और हर दिन में 154 लोग। मेरा पहला पॉइंट है कि स्मोकिंग कैंसर, हार्ट डिजीज, लंग डिजीज और न जाने ऐसी गंभीर समस्याओं का मुख्य कारण बन चुका है। दूसरा, सरकार को टैक्स जरूर मिलता है, लेकिन इससे होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए देश को इससे कई गुना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। और तीसरा, अगर आप स्ट्रेस रिलीफ की बात कर ही रहे हैं तो स्ट्रेस रिलीफ के लिए आप योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं, जो कि सुरक्षित विकल्प होंगे। सिगरेट कोई इलाज नहीं, ये एक एडिक्शन है। इसीलिए स्मोकिंग के नुकसान इसके फायदों से कई गुना ज्यादा है। अंकित ने हेल्थ की बात की, जो कि अपनी जगह सही है, मगर हर व्यक्ति को अपनी चॉइस का अधिकार होता है। सिगरेट पैकेट्स पर वार्निंग और सिगरेट से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उन सबकी फोटो लगी हुई रहती है। लोग उन सारी चीजों को देखने के बाद अपना फैसला ले लेते हैं। तो ये उनका अपना चॉइस है और हम उनकी चॉइस को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और अगर स्मोकिंग इतनी ही बुरी है तो इसे बैन क्यों नहीं किया गया? और साथ ही टोबैको इंडस्ट्रीज में काम करने वाले उन लाखों लोगों का क्या होगा? चॉइस तब तक ठीक है जब इसका नुकसान दूसरों पर ना हो। जो व्यक्ति सिगरेट पीता है वो ना केवल अपने आप को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। तो इसी को हम लोग पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। यानी कि जो व्यक्ति सिगरेट नहीं पीता वह भी इन धुओं के कारण प्रभावित होता है, उसका शरीर बीमार होता है। सिगरेट पीने वाले लोगों के बच्चे, उनके परिवार वाले, वह भी इन चीज के शिकार बन जाते हैं। और अगर रही बात रोजगार की, समाज का उद्देश्य रोजगार देना है, बीमारी देना नहीं। और रोजगार जरूरी है तो मैं भी कह रहा हूं, लेकिन किसी की जान की कीमत से ज्यादा नहीं। मैं फिर कहूंगा कि मेरा उद्देश्य स्मोकिंग को सेहतमंद बताना नहीं है, लेकिन इसके आर्थिक पहलू को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। टैक्स रेवेन्यू और एम्प्लॉयमेंट हमारे देश के डेवलपमेंट में मदद करते हैं और बहुत लोगों को ये भी लगता है कि स्मोकिंग से स्ट्रेस रिलीफ भी होता है। बोला आपने स्ट्रेस रिलीफ की बात की, लेकिन रिसर्च के मुताबिक निकोटीन सिर्फ कुछ समय के लिए राहत प्रदान करता है। अगर वास्तव में देखा जाए तो ये सिर्फ एडिक्शन पैदा करता है। जितनी बार व्यक्ति सिगरेट पीता है उसका शरीर उतना ही निकोटीन पर निर्भर होता जाता है। और एक बात आप याद रखिएगा, अगर सच में स्मोकिंग फायदेमंद होती तो सारे डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं, कोई मना नहीं करता इसे। वार्निंग पैकेट्स पर इसीलिए लिखी होती है क्योंकि इस चीज में सच में खतरा होता है। अगर इस चीज पे खतरा नहीं होगा तो उस पर वार्निंग कभी नहीं लिखी है। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए बस इतना ही कहूंगा कि हर विषय के आर्थिक और व्यक्तिगत पहलू होते हैं। टैक्स रेवेन्यू, एम्प्लॉयमेंट और पर्सनल फ्रीडम, इन जैसे मुद्दों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरे अनुसार स्मोकिंग के कुछ प्रैक्टिकल फायदे भी हैं। धन्यवाद। बोला मैं अपनी बात एक तथ्य के साथ समाप्त करना चाहूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि भारत में हर साल लगभग 13.5 लाख लोग अपनी जान गंवा दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ तंबाकू को। और जब किसी चीज की कीमत इतनी सारी जिंदगियां हो तो उसके फायदे के डिमांड में नहीं हो। सिगरेट की हर पफ में सुकून कम और खतरा ज्यादा छुपा हुआ है। इसीलिए मैं आज भी पूरे विश्वास के साथ यह कह सकता हूँ कि धूम्रपान लाभ नहीं, एक गंभीर हानि है। धन्यवाद।